किसानों से मिले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। शंभू बॉर्डर पर सरबंस सिंह पंधेर से मुलाकात की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात का आश्वासन भी कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। शंभू बॉर्डर पर सरबंस सिंह पंधेर से उन्होंने मुलाकात की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का आश्वासन उन्हें दिया गया है। किसानों से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर सरबंस सिंह पंधेर से कृषि मंत्री ने मुलाकात की है। आश्वासन कृषि मंत्री की तरफ से दिया गया है किसानों को। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का आश्वासन कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से किसानों को दिया गया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਡੈਡਲੌਕ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और गलबात का कोई सिरा लगना चाहिए। चर्चा चले, चलो की गलबात निबड़ती नहीं निबड़ती बात नहीं। फिर धरना जेड़ा तोड़ा हैगा ये वापस नहीं, हाले फिलहाल अभी चल रहा, अजे आउंदे आ, गलबात चलूगी। नहीं जेडे जेडे अज गिरफ्तार होए ने उन्हां दा, बाकी किसान तां कोई गिरफ्तार नहीं हैगे, पहलो ही ने। नहीं ठीक है, ठीक मैं कहना फिर गलबात आउंदे आ ना, असीं ते चाहुंदांगे भी समय तो पहलों कर दिओ ते अपना को हैगा इत्थे तो टाइम ना कर दियो, टाइम ना सारे कुछ हो जाऊगा। बाद ही वापस परतोगे या नहीं देखो गलबात हजे गलबात करांगे, गलबात तो बाद ही सारा फैसला लांगे। रिहाई वाली गल सिरे लगती दिख रही है, ये ठीक है, ये हो जूगी। हाँ डीसी ते हरियाणे का मंत्री आ रहा। नहीं देखो वो कहते भी सी गलबात करने, गलबात तो बाद देख तू फिलहाल तक गलबात ली सरकार पॉजिटिव लगी है। हुण गलबात की निकलता है पता लग जू। नहीं देखो ऐ नहीं कह सकते, साथी तो रिहा होए हो जाने पर ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਆਏ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ, ਨਿਬੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 10 अमेरिका भारत की ट्रेड डील का किसान विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस की शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सख्ती और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की इस मुलाकात के बाद आंदोलन को लेकर किसानों का रुख थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। रोहतक, सोनीपत, अंबाला, कुरुक्षेत्र, झज्जर, पानीपत और करनाल समेत 12 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। बैरिकेडिंग यहां पर की गई। इसके साथ ही अंबाला के शंभू बॉर्डर पर 27 जुलाई तक धारा 163 लागू कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। कई ऐसे किसान हैं जिनको डिटेन भी किया गया था। इसके साथ ही सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा रहा। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए, यहां पर सख्ती की गई। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच का यहां पर ऐलान करने के बाद निकलते हुए भी नजर आए। करनाल की तस्वीरें भी सामने आई। किसानों की बसों को हालांकि रोका गया क्योंकि प्रशासन भी मुस्तैद था। इसके साथ ही कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई। खबर ये मिल रही है कि अब किसानों का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं आंदोलन स्थगित करने की बात अब कही जा रही है, क्योंकि किसान यही मांग कर रहे थे सरकार से बातचीत हो, सरकार से मीटिंग के बाद, क्योंकि अब कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। ऐसे में किसान दिल्ली कूच को लेकर, महापंचायत को लेकर अब कुछ अस्पष्ट नजर आ रहे हैं। आंदोलन स्थगित करने की बात अब किसानों की तरफ से कही जा रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ मांगे हैं किसानों की, वो भी सुनी है। इसके साथ ही क्योंकि केंद्र सरकार का ये मामला है और केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत की बात किसानों की तरफ से की जा रही थी, अब बातचीत का आश्वासन मिल गया है। ऐसे में किसान आंदोलन स्थगित करने की बात कहीं न कहीं कर रहे हैं।
कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गगन, बताइए, आंदोलन को लेकर क्या किसानों का रुख अब बदल गया है? क्योंकि कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात का। क्या कुछ स्थिति है अब ग्राउंड पर? बिल्कुल मुस्कान, देखिए बताना चाहूंगा कि जो किसान अंबाला से जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे उन्हें शाहबाद में बैरिकेडिंग कर पुलिस के द्वारा रोक दिया गया और तकरीबन 2 बसेस जो उन्हें रोककर किसान भी देखिए आमने सामने बैठे हुए हैं, पुलिस भी आमने सामने बैठी हुई है, बातचीत चल रही है। वहीं देखिए हरियाणा के कृषि मंत्री के साथ किसानों के द्वारा बातचीत हुई है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि अलग अलग जो संगठन है किसानों के, उनके द्वारा सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो अमेरिका भारत जो ट्रेड डील है उस पर रोक लगाई जाए और इसी को लेकर आज वो पूरे आह्वान के साथ जो है दिल्ली कूच के लिए जो है रवाना हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, सिरसा, तमाम जो बड़े जो कह सकते हैं जो पंजाब बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं उन पर जो है पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर किसानों का एक आरोप लगा कि परसों रात से ही जो है पुलिस के द्वारा जो है किसान नेता है उन्हें जो है डिटेन किया गया है और कह सकते हैं कि वो दिल्ली ना जाया जा सके। किसानों का ये कहना है कि वो अपना जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाह रहे हैं और ऐसे में देखिए अब कृषि मंत्री के साथ बात हो चुकी है, तो ऐसे में तमाम जो किसान संगठन है अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अपना जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं स्थगित करने की बात करते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए श्याम सिंह राणा ने जो कृषि मंत्री हरियाणा है उनके द्वारा आश्वासन जो किसानों को दिया गया कि वो जरूर जो है केंद्र जो कृषि मंत्री है उनके साथ जो बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए केंद्र का मैटर है, तो ऐसे में केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी तब जाकर जो बातचीत पूर्ण रूप से हो सकेगी। लेकिन कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा तमाम जो चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात की जाए या शाहबाद बॉर्डर की बात, शाहबाद देखिए शाहबाद में भी बैरिकेडिंग लगाई गई है, बस्ताड़ा टोल की बात की जाए, तमाम जो हर एक जगह पर जो पुलिस की नाकाबंदी जो है देखने को मिली है ताकि जो है किसान जो है दिल्ली ना जा सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो भी किसान अगर जा रहे थे तो उन्हें डिटेन कर जो कुरुक्षेत्र के पुलिस लाइन में भी अभी देखिए कह सकते हैं कि अभी बैठा कर रखा हुआ है और अभी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जब सभी संगठनों के साथ बातचीत हो जाएगी उनके बाद जो उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे में अभी किसान सिर्फ एक ही मांग लेकर अड़े हुए हैं कि जो अमेरिका भारत जो ट्रेड डील है उसे जो है खत्म करना चाहिए और जो अगर जो नहीं होता तो वो अपना प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है करना चाहते हैं। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर इस मुलाकात का कुछ असर तो हुआ है किसानों के प्रदर्शन पर, क्योंकि अंबाला से भी कई किसान नेताओं को डिटेन करने की खबर आई थी। राजकुमार हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन, अंबाला में क्या कुछ तस्वीरें हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि हरियाणा के कृषि मंत्री ने मुलाकात की है और जो आक्रोश किसानों का था कुछ शांत होता हुआ नजर आ रहा है क्या राजकुमार? देखिए, जो किसानों ने आज दिल्ली कूच की बात कही थी और अमेरिका भारत जो ट्रेड डील की है उसका विरोध कर रहे थे और उनका कहना था कि ये डील जो है ये गलत हुई है, जिसको लेकर किसानों को काफी नुकसान होगा। और पंजाब के जो किसान है सरवर सिंह पंडेर के नेतृत्व में जो है शंभू बॉर्डर जो पंजाब साइड है वहाँ रुके थे और इस पंजाब में लेकर और हरियाणा और पंजाब दोनों बॉर्डर जो सील कर दिए गए थे। अंबाला की तरफ से भी जो है पुलिस के बड़े अधिकारी और पुलिस ने जो है यहाँ बैरिकेडिंग की थी और जो पंजाब साइड जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने भी वहाँ बैठे थे और धरने पे उनकी बात हुई थी। उनकी मांग थी कि जिस तरह कृषि मंत्री से बात करेंगे और वो कूच करेंगे, तो हरियाणा के कृषि मंत्री घनश्याम सिंह जो राणा जी है वो वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने किसानों से बातचीत की। किसानों ने 2 मांगे रखी थी, एक जो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया है हरियाणा में उनको छोड़ा जाए और सरकार से बातचीत करवाई जाए। तो उन्होंने दोनों बातें मानते हुए कहा है कि उनके नेताओं को छोड़ दिया जाएगा, लिहाजा वो जो अपना धरना समाप्त करें और इसके साथ ही सरकार जो है वो भी उनसे बात करेगी। इसी को लेकर जो है उन्होंने ये वायदा किया है और किसान जो है अब शंभू बॉर्डर जो पंजाब साइड है वहाँ बैठे हुए हैं और अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और सरवर सिंह पटेल का एक बयान दिया है, उनका कहना है कि जब तक वो इनके नेताओं को यहाँ रिहा नहीं करते जब तक वो यहाँ शंभू बॉर्डर पर बने रहेंगे। और ये भी पता चल रहा है कि किसान जो है अगली रणनीति को तैयार करने में लगे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, लेकिन क्योंकि हमने देखा सुबह से बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी, पुलिस प्रशासन भी किसानों के इस कूच को, प्रदर्शन को देखते हुए मुस्तैद था, चेकिंग यहाँ पर की जा रही थी, बॉर्डर्स कहीं ना कहीं सील किए गए थे, वहां पर क्या स्थिति है अब? दोनों तरफ जो है अभी पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों जो है
अपने अपने एरिया में जो है ड्यूटी हुई है और बॉर्डर अभी भी सील किए हुए, क्योंकि जब तक किसान यहाँ से चले नहीं जाते, यहाँ से बॉर्डर खाली नहीं कर देते, जब तक स्थिति जो है इसी तरह रहेगी। अभी फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसान वहीं बॉर्डर पर बैठे हैं और वो जो है कि अगली रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो ये सोच विचार कर रहे हैं कि अब अगली रणनीति क्या तय की जाए और किस तरह सरकार से बातचीत की जाए या धरना खत्म किया जाए। और किसान नेता जो शरण सिंह पंदेर है, उनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जब तक वो हरियाणा में जो इन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार किया उनके नेताओं को, किसान नेताओं को, जब तक उन्हें रिहा नहीं करती वो बॉर्डर पर ही रहेंगे। जी निश्चित तौर पर मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ गगन लगातार बने हुए हैं। गगन, क्योंकि किसान वहां पर डटे हुए हैं, ऐसे में इतना जल्दी पॉसिबल तो नहीं होगा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी एक मांग ये भी है कि जो भी किसान नेता डिटेन किए गए हैं उनको जल्दी हिरासत में लिया गया है अगर तो तुरंत रिहा किया जाए। अगर किसान आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर किसान डटे हुए हैं, ऐसे में सरकार का कदम क्या कुछ हो सकता है गगन? देखिए मुस्कान, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से परसों देर रात से ही जो है किसान नेताओं को डिटेन करने का काम जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से किया गया था ताकि वो दिल्ली कूच ना कर सके। और ऐसे में बात की जाए तो अगर देखिए सरकार की तरफ से हरियाणा के कृषि मंत्री के द्वारा जो है किसानों से बातचीत की गई है। देखिए एकदम कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता, कोई भी कह सकते हैं कि निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में जो आश्वासन दिया गया है कृषि मंत्री के द्वारा जो कि जरूर वो अभी केंद्र मंत्री से जो है बातचीत करेंगे, उसके बाद जो है समाधान जो है इसका जरूर निकालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ किसानों की जो मांग है, दूसरी मांग देखिए कह सकते हैं कि जो उनके किसान नेता को डिटेन किया गया है अलग अलग जगहों पर, तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा। ठंडी है और किसान जो है सिर्फ जहां पर बैठे हैं, जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, चाहे वो शाहबाद की बात की जाए या शंभू बॉर्डर की बात की जाए या ट्यूकर बॉर्डर की बात की जाए, तकरीबन कह सकते हैं कि पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा देखने को मिल रहा है और किसान सिर्फ बैठे हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि उनके साथियों को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और जो अमेरिका भारत ट्रेड डील है उसे जो है खत्म, इसके विरोध में जो है दिल्ली जा रहे थे उन्हें जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन किया जाए। इसके साथ साथ जो है उनकी और कुछ मांगे जरूर है, उसको लेकर जो है तमाम जो संगठन है, किसान संगठन है, वो जरूर अपनी बात जो है रखते हुए भी जरूर नजर आएंगे। फिलहाल अभी जो तस्वीरें जो कह सकते कि स्थिति जो बनी हुई है, तमाम जो किसान जो दिल्ली कूच के लिए जा रहे थे उन्हें पूर्ण रूप से डिटेन कर दिया गया। उन्हें कुरुक्षेत्र की पुलिस लाइन की बात की, पुलिस लाइन में डिटेन कर बैठाकर रखा हुआ है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो शाहबाद जो कह सकते कि वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर जो किसान पंजाब से और अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, देखिए बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहीं पर रोका हुआ है। और अभी स्थिति देखिए संयम ठीक है और जब तक पूर्ण रूप से तमाम जो किसान संगठन है अपनी बातचीत सभी किसान संगठन बातचीत नहीं कर लेते, आगे की रणनीति बना रहे हैं और उसके बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा कि आगे किस तरीके से जो कह सकते हैं कि आगे जो ये प्रदर्शन चल रहा है इसे किस तरीके से आगे लेकर जाना है या इसे यहीं पर स्थगित करना है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। देखिए कह सकते हैं कि कृषि मंत्री हरियाणा की तरफ से किस तरह से स्थिति आगे बदलती है और किसान आगे क्या कुछ स्टैंड लेते हैं, सरकार का क्या कदम होगा, देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसानों से कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है देखना होगा। दिल्ली के किसान घाट पर चल रहे किसान प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे किसानों को पुलिस ने दिल्ली द्वारका UAR2 के एंट्री गेट पर रोक दिया। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद किसानों ने बहादुरगढ़ बाईपास से वापस अपने घर लौटने का फैसला लिया। किसान रविवार सुबह करीब 6 बजे से बहादुरगढ़ बाईपास पर डटे हुए थे। किसान नेता सुखजिंदर ने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 21 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੱਕ ਲਏ, शंभू वाले सी उधर डकले। दिल्ली के किसान घाट पर आंदोलन के लिए निकले पंजाब के किसानों को बहादुरगढ़ UAR यानी कि UAR जो दिल्ली के एयरपोर्ट और द्वारका की तरफ जाता है उसके एंट्री पॉइंट पर रोक दिया गया। काफी दिनों देर से संघर्ष जारी है, किसान जत्थेबंदियां आगे जाना चाहती हैं लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा।
जब वापस जाने की बात कहते हैं तो वापस भी नहीं दिया जाने जा रहा। अभी टकराव की स्थिति है, लेकिन बातचीत भी जारी है पुलिस और किसानों के बीच। किसान जत्थेबंदियों का ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किसान जो यहाँ पर एकजुट होकर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन खोसा संगठन के किसान सुबह पंजाब से चले थे और सुबह सवेरे यहाँ पर दिल्ली यूआर के एंट्री पॉइंट पर भी पहुंच गए थे, लेकिन उसके बावजूद किसानों को आगे नहीं जाने दिया गया और किसानों को यहीं रोक लिया गया, जिसके बाद किसान यहीं पर इकट्ठा हो गए। और किसान संगठनों ने लगातार जो देश बचाओ मोर्चा था उसके पदाधिकारियों से बातचीत जारी रखी। इस वक्त हमारे साथ सुखजिंदर सिंह खोसा जो भारतीय किसान यूनियन खोसा के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि अब क्या स्थिति है। आपको आगे नहीं जाने दिया गया, पीछे जाने की इजाजत मिल गई? देखो, पहले आगे नहीं जान दिया, हुण बोलता चलो तुम अपनी गाड़ी में आके पीछे मुड़ जाओ, पर पीछे जाएंगे। मैं कहा होर असीं इत्थे क्या करेंगे जो हमारा सारा आदमी चला गया, तो हम किले थोड़ा साडी ऑर्गेनाइजेशन की राय बनूगी सारे टोटल भारत की, जो फैसला आएगा फिर डिसीजन लेंगे। तो इस बार जो ये आंदोलन था किस बात के लिए था, क्या डिमांड? आंदोलन था जिहड़ा अमरीका ट्रेड डील समझौता सरकार 23 तरीक नूं जिहड़े अमेरिका के राजदूत आ रहे ने दस्तखत कर समझौते च, उन्हां नूं चेतावनी देना सीगा भी असीं ये समझौता नहीं पास होण देना। ये समझौता से प्रोटेस्ट स्थगित हुआ है। देखो, सारे देश में सारे वर्ल्ड में पूरा लख लख सानू पूरा मतलब लोगों ने देख लिया भी ये बंदे जेडे बैठे ने रोड आते उथों नालों भी इत्थे ज्यादा कामयाब हो गया। तुसी कितनी दूर से आए हमारे पास, बारिश में आए हैं, घर भी पै सकते। इसीलिए जितना भी आदमी है सब ने आंखों से देख लिया अपनी से भी किसान है जेड़ा वो अपनी मांगों के लिए रोड में दिल्ली के सड़कों में घूम रहा। तो अब आगे की प्लानिंग कब होगी? क्योंकि ये जहां पर प्लानिंग होनी थी वहां तो बैठे स्थगित नहीं हुण आगे मीटिंग होगी, मीटिंग जो डिसीजन लैणगे सारे टोटल स्टेटस उत्थे जिहड़ा फैसला होगा असीं वो सारा नशर करांगे। अगे अज 21 वाला नशर देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले जो देश भर की किसान जत्थेबंदी आज इकट्ठा हो रही थी वो इकट्ठा तो नहीं हो पाई, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन जरूर बन गया है। एक बार फिर से बैठक होगी और बैठक में आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल बहादुरगढ़ के जो यूआर एंट्री पॉइंट पर स्थिति ये है कि किसान अब वापस जाने को तैयार हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें वापस जाने की